मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम की सबसे अहम सतून, सबसे अहम पिलर जो है वो तौहीद है। तौहीद हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आखिरत में, परलोक में हमें कामयाबी मिलनी है तो तौहीद की बुनियाद पे मिलनी है। हमारे सारे दुनिया के जितने भी नेक काम हम करें और तौहीद को नहीं माने तो हमारे लिए वो फ़ायदा नहीं दे सकती है। तौहीद क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना लेना चाहिए कि तौहीद की 3 किस्में हैं। पहली किस्म तौहीद रुबूबिया, दूसरी तौहीद अस्मा व सिफत यानी ईश्वर का नाम और उसके गुण, और तीसरी तौहीद इबादा। ये 3 किस्में तौहीद की मानी जाती है। तौहीद रुबूबिया के बारे में अगर हम बात करें तो तौहीद रुबूबिया क्या है? सारी कायनात का रब, सारी सृष्टि का खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार वो केवल और केवल एक अल्लाह है, परमेश्वर है। अल्लाह को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संसार में जितनी चीज़ें हैं, इस सृष्टि में जितनी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है, अल्लाह ने बनाई है, उसमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत अल्लाह को नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ें अल्लाह की मोहताज है। उन तमाम चीज़ों को अल्लाह की ज़रूरत है। दूसरी सिफत तौहीद अस्मा व सिफ़ात यानी अल्लाह का नाम और उसके गुण। अल्लाह को उस तरीक़े से डिस्क्राइब किया जाए, अल्लाह को उस तरह से बताया जाए, लोगों को बयान किया जाए जैसा कि अल्लाह ने खुद अपनी ज़ात का परिचय कराया है या उसके अंतिम इश्दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका परिचय कराया है। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन परिचय अपना कराया। कुरान की सूरह नंबर 112 में अल्लाह फरमाता है, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। न वह किसी का बाप है और न वह किसी का बेटा और न ही उसका कोई समकक्ष है, बराबरी के लायक है। उसी के बाद अल्लाह की सिफ़ात वही है जिसने जो अल्लाह अपनी सिफ़ात के बारे में ख़ुद बयान करता है। अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह आखिरत के दिन का मालिक है, तमाम जहान का पालने वाला है, तमाम ज़रूरतों को पूरी करने वाला है, रहमान है, रहीम है, मालिक कुल है, अंतिम दिन का मालिक है। ये सिफ़ात अल्लाह की है। उसमें किसी को बराबरी ठहराना या उसको इस काबिल समझना कि ये भी हैं, अल्लाह तो है ही है, ये भी हैं, ये भी बुज़ुर्ग हैं, ये भी पीर हैं, ये भी महापुरुष हैं जो उनके समकक्ष हैं, उनके बराबरी में, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है कि उसके समकक्ष किसी को ठहराया जाए। जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है या अल्लाह की सिफत से मिलाना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक इंसान है, इंसान के अंदर कुछ कमज़ोरियां हैं। जैसे इंसान मेहनत करता है तो थक जाता है, नींद आती है, भूल जाता है। तो ये तमाम सिफ़तों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो परमेश्वर पाक है, उसको न कुरान में वो ख़ुद फरमाता है कि ना हमें नींद आती है ना ऊँघ आती है। अल्लाह ताला को नींद नहीं आती, वो हमेशा हर चीज़ का निगहबान है, हर चीज़ उसकी हर चीज़ को वो देख रहा है, तो उसकी सिफत है। इसमें किसी इंसान को उसके समकक्ष ठहरा देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। इससे हमें बचना चाहिए।
इसी तरह से अल्लाह की जो सिफत है वो सिफत हम किसी इंसान को दें, यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की सिफत, जैसे हम यहां तक कि उसके सिफाती नाम का भी इस्तेमाल हम किसी दूसरे शख्स में नहीं कर सकते हैं, उसको पुकारने के लिए, उसका नाम रखने के लिए नहीं बुला सकते। जैसे अगर हम ये कहें कि रहमान, अल्लाह रहम करने वाला है, तो हम रहमान किसी को नहीं बुला सकते, किसी का नाम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का सिफाती नाम है, अल्लाह की खूबी है, विशेषता है। तो हम उसके साथ अब्द जोड़ेंगे, यानी अब्दुल, अल्लाह का बंदा कह सकते हैं। बंदा सिर्फ अल्लाह का होगा, तो उसके नाम के आगे हम अब्द लगा करके अल्लाह के किसी भी सिफाती नाम के साथ अगर वो नाम रखते हैं तो वो हमारे लिए जायज़ है, दुरुस्त है। उसी तरह किसी इंसान का कोई नाम हो, उसके आगे अब्द लगा देना यह दुरुस्त नहीं है। इंसान जैसे अब्दुल रसूल हम नहीं कह सकते, रसूल का बंदा नहीं कह सकते। बंदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात जो बहुत ही अहम है, जो है तौहीद अल इबादा, यानी जब तक हम अल्लाह तबारक ताला की ज़ात को उसकी पूरी सिफात के साथ हम नहीं समझ लेते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तब तक इबादत का जो वो मुकाम है अल्लाह के नज़दीक, उस मकाम को हम नहीं पहुंच सकते हैं। इबादत उस तरह से हम कर ही नहीं सकते हैं जिस तरह से अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, जो उसका हक़ है, वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। अल्लाह के सिफ़ात को समझने के बाद ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा कि हम अल्लाह की इबादत उस लिहाज से करें। इसके बारे में अल्लाह तबारक ताला ने सूरह फातिहा के अंदर 2 आयत में पूरी तौहीद की बुनियाद रख दी है। उसने ज़बरदस्त बेहतरीन अंदाज में एक बात कही। उसने कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2 जो आयत है वो तौहीद को मुकम्मल कर देती है। अगर इंसान ये 2 आयतों पर अमल कर ले संजीदगी के साथ, इसके मतलब और मीनिंग को समझते हुए कि अल्लाह ताला कौन सी बड़ी बात कह रहा है, तो वो उस इंसान से कभी जो है शिर्क नहीं हो सकता है। इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि इन 2 आयतों पर अमल करें। इबादत सिर्फ अल्लाह की, मांगना सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि तमाम इंसान मिलकर भी अगर तुम्हारा कुछ नुकसान करना चाहें तो नहीं कर सकते, और तमाम इंसान मिलकर के अगर तुम्हारा कुछ फ़ायदा करना चाहें तो वो फ़ायदा नहीं कर सकते, इल्ला यह कि अल्लाह ने जितनी लिख दी हो। तो जब इंसान ना ही मेरा नुकसान कर सकता है, उसके अख्तियार में नहीं है, और ना ही वो मेरा फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो फिर इंसान की चापलूसी हम क्यों करेंगे? हम क्यों तागूत के सामने सरेंडर करेंगे? क्यों हम जालिम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे? जालिम के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे? क्योंकि उसके अख्तियार में तो है ही नहीं हमारा नुकसान करना, और ना ही उसके अख्तियार में हमारा फ़ायदा करना है। तो तौहीद में आप देखेंगे कि इस बात से जालिम के जड़ कट जाती है, डर और खौफ इंसान से निकल जाता है। जब हम इस 2 आयत पर यकीन कर लेते हैं तो हमारा डर इंसान से ख़त्म हो गया। फ़ायदा देने पहुँचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, नुकसान पहुँचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। तो हर आजमाइश में हमें साबित कदम रहने की तालीमात दी जाती है, ऐसी तालीमात जो इंसान को इंसान बना सके। ये कितना बेहतरीन अल्लाह ताला ने मिसाल दे करके समझाया है, बताया है कि इंसान के अख्तियार में कुछ नहीं, जो भी अख्तियार में है अल्लाह के है। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए, अल्लाह तबारक ताला ने
दुनिया में जब हम जिंदा हैं तो किसी दूसरे भाई से मांगना अपनी ज़रूरत को अल्लाह ताला ने हराम नहीं किया, मना नहीं किया है। लेकिन तौहीद का आला मकाम यह है कि जब भी ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम अल्लाह से मांगे। यही तालीमात अल्लाह हमें बताता है और यही तालीमात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूते का तस्मा भी मांगना हो तो तुम अल्लाह से मांगो। दूसरी हदीस में फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों के गुमान के साथ है। तो क्यों? अल्लाह तबारक ताला से जैसी हम उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला वैसे। इंसानों के दिल अल्लाह के दो उंगलियों के बीच गर्दिश करते हैं। अल्लाह ताला उसको उलटता पलटता रहता है, फेरता रहता है। तो हमारा जब तवक्कल अल्लाह पर होगा, हमारे तौहीद इतना मजबूत होगा, तो हमारे दिल के अंदर अगर किसी चीज की बात जरूरत महसूस करती है तो अल्लाह ताला किसी इंसान के दिल को फेर सकता है। वो इंसान को भेज सकता है हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए, फरिश्तों को भेज सकता है हमारी जरूरत पूरी करने के लिए। तो फिर क्यों इंसान से हम हाथ फैलाएं, इंसान के आगे हाथ फैलाएं? उस अल्लाह से क्यों नहीं मांगे? अल्लाह पे यकीन रख के मांगेंगे, बेशक अल्लाह देने वाला है। तमाम खजानों का मालिक तो अल्लाह है, तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला तो अल्लाह है। तो जब तौहीद का ये मियार होगा, हमारा ये यकीन होगा, तो इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और बेशक वो करने वाला है। तौहीद पर बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। बहुत ही संजीदगी के साथ हमें तौहीद के बारे में समझना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद।